मेरा नाम फरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि मैं अली को भूल जाऊं, मगर अब ये मेरी बर्दाश्त से परे हो चुका था। मैं पत्थर दिल होकर उसकी निशानी को छोड़ आई तो मगर पूरी रात वो दोनों पागलों की तरह रोते रहे थे। फरदौस ने पूरा दिन लॉक ना खोला था। वो अचानक अंदर से शोर आया तो वो डर गई। इश्क दिसंबर 20। न जाने कितना वक्त अली को यूं ही बिल्कुल हारी हुई हालत में गाड़ी में बैठते बैठते हो गया था। उसके मोबाइल पर एक के बाद एक कॉल आ रही थी। असर के बाद मगरिब भी हो चुकी थी और मगरिब का भी काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो जो सुबह से निकला हुआ था अभी तक घर नहीं पहुंचा था। वो अपनी टूटी फूटी हालत में अपने टूटे हुए दिल को ये गाड़ी में बैठे रोई जा रहा था, यूं जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। न जाने उसकी माँ ने उसके दोस्तों ने परेशानी में कितनी कॉल्स की थी, मगर उसने किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो इस हालत में ही था कि किसी से बात कर सके। ईशा के वक्त भी हो चुका था और रजानों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अली कावर की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका मोबाइल एक बार फिर से बजने लगा। उसकी माँ ने न जाने कितनी कॉल्स की थी। अली कावर ने एक नजर मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो अम्मी की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। उनके बेशुमार मैसेजेस थे जिसमें वो बार बार उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ है, अब तक घर क्यों नहीं आया, सब ठीक तो है ना। मगर उसने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से कॉल आने लगी तो लिखावर की आंखों में आंसू दोबारा से जमा होना शुरू हुए। उसने उस टूटी हुई हालत में अपनी माँ का फोन उठाया। अली खावर ने फोन उठाकर कान के पास लगाया। हेलो अली, कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सबसे फोन करने जा रही हूँ, तुम्हारी कोई खबर नहीं है। मैं तुम्हें पता है तुम्हारी माँ किस कदर परेशान हो रही है। मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हारी परेशानी में। तुम इस तरह से कभी भी कोई हरकत नहीं करते, फिर आज क्या हो गया? तुमने तो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए? अरे तुम जानते हो मेरा वाल सहारा हो इस दुनिया में, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मेरे साथ यूं मत किया करो बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, हो जाती हूँ। तुम घर आओ। मेरी साहबा की आवाज यूं थी जैसे वो अभी रो रही थी। वो उनका इकलौता बेटा था जिसे वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखती, यूं जैसे कोई बहुत ही कीमती शय हो। वो अपनी वाहद औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, हद से ज्यादा। और अली को इस गैर जिम्मेदारी से और यूं गायब हो जाने से वो एकदम बेहद परेशान हो गई थी। अली कुछ तो बोलो, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ। बेटा कहाँ हो तुम? अपनी माँ से बात करो, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे दिल घबरा रहा है। अली वो खामोशी से अपनी माँ को रोता हुआ उनकी परेशानी से भरी हुई आवाज को सुनता रहा। ना जाने कितनी देर तक वो उसे फोन पर पुकारती रही जब तक कि वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनकी रोती हुई आवाज सुनता रहा। अम्मी। बड़ी देर के बाद अली खावर ने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज कहा था, वो था अम्मी। उसने बहुत ही टूटी हुई हालत में अपनी माँ को आवाज दी थी। तो उसकी माँ जो उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब थी, यूं उसकी इतनी भारी और रोती आवाज सुनकर जैसे तड़प गई थी, उस जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाल दे। अली को क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। अली मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे साथ मत करो ये, क्या बात है मुझे बताओ। अम्मी अब की बार वो बोला तो यूं जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। अम्मी। अली बोलो जल्दी से क्या बात है। अम्मी अपनी माँ को बताओ, मुझे परेशानी हो रही है, अगर किसी मुश्किल में हो तो मुझे बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ हो तो मुझे जगह बताओ, जल्दी करो। अम्मी वो कुछ नहीं बोला। वो खामोशी के साथ अम्मी अम्मी कहते हुए किसी छोटे से मासूम से बच्चे की तरह रोता रहा, जबकि मेहरीन साहिबा उसकी आवाज सुनकर चुप गई थी। न जाने उसकी हालत क्या हो रही थी। अली मुझे बताओ, मुझे घबराहट हो रही है, कहाँ हो तुम, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास। मैं फिरदौस को बहुत चाहता हूँ अम्मी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, मैं उसे नहीं भूल सकता। वो मुझे यूं नहीं छोड़ सकती, मैंने बहुत मोहब्बत की है उससे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो बच्चे की तरह रोता रहा जबकि मेहरीन साहिबा दूसरी तरफ अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। आप पूछती रही थी ना कि मैं मुझसे कि अली तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं सुन रहे, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे, तुम क्यों इतने चुपचाप रहने लगे हो, तुम्हारी होठों से हंसी कहाँ गायब हो गई है? तो उसकी यही वजह थी, अम्मी फिरदौस ने मुझसे कहा है कि वो मोहब्बत के सफर में मेरा फिरदौस के बाबा ने उसकी जबरदस्ती मंगनी अपनी दोस्त के बेटे आमिर से करवा दी है और वो मेरे लिए अपने बाप से नहीं लड़ सकती। उसने साफ कहा है मुझे, ये बात तो मुझसे शुरू से कहती हुई आई है, मगर मैंने इसे नहीं भूल सकता। आपको पता है कि उसने आज मेरी दी हुई वो अंगूठी भी मेरे हाथ में रख दी है। वो अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर वो अंगूठी देख रहा था। ये अंगूठी मैंने उसके प्यारे से हाथ में पहनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और मेरी मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि मैं उन तमाम चीजों के बावजूद भी हार गई थी अम्मी। मगर अब की बार उसके बाप ने ऐसा वार किया है
کہ میरे पास इन्हें जवाब देने के लिए कोई और हथियार बचा ही नहीं। मैं जानता हूँ अम्मी वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो अपने बाप के डर से, अपनी माँ के डर से मेरा साथ नहीं देगी। पा रही मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा अम्मी, अल्लाह ना करे। अली कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम, बस जहां भी हो सही सलामत घर आ जाओ। मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हूँ अम्मी। मैं आज सब कुछ हार गया हूँ, सब कुछ हार गया हूँ। वो मुझे कह रही है कि बेवफाई कर रही हूँ, मगर मैं बेवफा नहीं हूँ। मुझे पता है वो बेवफाई कर रही है, मगर वो बेवफा नहीं है, वो बेवफा नहीं है, बेवफा नहीं है वो। मेरी मोहब्बत, अली कावर की मोहब्बत, क्यों किसी को मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? क्यों उसके बाप ने उसकी मंगनी किसी और से कर दी है, जबकि मैं उसे बहुत चाहता हूँ? क्यों किस्मत ने मेरे साथ ये घटिया खेल खेला है? मैं फिरदौस को नहीं भूल सकता। मैं ना आज ना कल ना 10 सालों बाद वो मेरे अंदर से नहीं निकल सकती। अली खावर किसी मासूम से बच्चे की तरह रोते हुए अपने दिल का हाल अपनी माँ को बता रहा था। अली देखो, मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मेरी बात सुनो, अपनी माँ का कहना मानो और जहाँ कहीं भी हो बेटा सीधे घर आओ। तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। अगर तुम ड्राइवर कर रहे हो तो फौरन गाड़ी से उतर जाओ। मेरी जान, में यासिर को फोन करती हूँ, वो ले लेगा तुम्हें घर, या मुझे बताओ, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। इस हालत में तुम ड्राइव मत करना मेरी जान, प्लीज। और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, रोना बंद करो। तुम तो मेरे बहुत मजबूत बेटे हो ना, मेरे बहुत बहादुर लड़के हो। तुम तो बिल्कुल परेशान मत हो। अगर उसकी मंगनी होगी है तो मैं बात करूंगी, उसके बाप से मैं बात करूंगी। उसकी माँ अगर वो कहेंगी तो मैं हाथ जोड़ कर लूंगी, पैर पकड़ लूंगी। मगर मेरी जान, तुम घर वापिस आओ प्लीज, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। उसके बाप ने उसकी मंगनी कर दी है अम्मी। मंगनी होती है तो टूट भी जाती है, मंगनी इतनी बड़ी चीज नहीं होती। मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम बहुत मोहब्बत से उनकी बेटी मांगेंगे और उनकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। वो जो कहेंगे, जो बोलेंगे, हम वो सब करेंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अपनी अम्मी के ऊपर तुम्हें भरोसा है ना? जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरी जान, मेरी आंखें तरस रही हैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। आप सच कह रही हैं ना? उसने अपनी माँ से यूं ही बातें करते करते गाड़ी स्टार्ट की। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, अब तुम सीधा सीधा मेरे पास आओ अली। अब मुझसे वादा करें कि आप हर हाल में फिरदौस को मेरी जिंदगी में शामिल कर देंगी, हर हाल में उसकी माँ बाप से बात कर देंगे, हर हाल में उसके माँ बाप से बात करेंगे। मेरी जान, अपनी माँ के ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारी माँ तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारी जिंदगी में जरूर शामिल कर देगी। बस तुम घर आ जाओ, अपनी माँ पर भरोसा रखो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ घर, शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, आता हूँ। मम्मा, अली ने उससे उनसे बात करने के बाद अपना मोबाइल कान से हटाया और बंद किया। गाड़ी स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी रोड बहुत ज्यादा गाड़ियों से नहीं भरा हुआ था। रात का वक्त अब ज्यादा हो चुका था, उशक की अजान के हुए थे। ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था। रात का वक्त था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां अक्सर उसी वक्त पर सड़कों पर चला करती थी। बड़े बड़े कंटेनर्स जिनके अंदर सामान भरा हुआ होता था, बड़े बड़े टैंकर जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता था, इस वक्त गुजरते थे। अली खावर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। वो अपनी गाड़ी मोड़ रहा था। सामने वाला रोड बिल्कुल खाली था, बस कुछ बड़ी बड़ी सी गाड़ियां थी जो उस वक्त अपनी राह पर थी। अली खावर ने अपना चेहरा साफ किया और स्टीयरिंग व्हील संभाला। वो अपनी गाड़ी जैसे ही रोड के ऊपर लेकर आया, थोड़े से ही फासले पर पहुंचा, क्योंकि दूसरे रोड की तरफ से जो उसके घर से उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा था। वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने से आती उसे नजर आई। उस गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी। अली खावर का दिमाग अपनी ही परेशानी से बेहद भारी हो चुका था। उसके सर में और आंखों में शदीद दर्द हो रहा था। सामने से आती हुई गाड़ी की पीली बत्ती अली खावर को मजीद तकलीफ दे रही थी और उस गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी। अली खावर ने अपनी गाड़ी संभालने के लिए दूसरी तरफ मोड़ना चाहा तो दूसरे रोड पर से आती हुई कार ने अली खावर की गाड़ी बहुत बुरी तरह से टकराई। अचानक अली खावर की आंखों के सामने से अंधेरा फैल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हुआ है। बस तकलीफ का एहसास था जो उसके उसे इस कदर महसूस हो रहा था कि उसने अपनी आंखें बहुत जोर से बंद की थी। उसकी गाड़ी शायद उल्टी पड़ी थी। वो सामने से आती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था। यूं लग रहा था जैसे माहौल में हर तरफ अचानक खामोशी ही खामोशी छा गई हो, जो जैसे हर तरफ स्याह ही फैल गई हो। अली खाबर ने दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें बंद की तो अंधेरा एक बार फिर से छा गया। देर रात का वक्त था। फिरदौस जब से यूनिवर्सिटी से आई थी तब से अपने कमरे में बंद थी। वो किसी चीज के लिए बाहर नहीं आई थी, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। वो कब से कमरे में बंद थी और रोई जा रही थी। जबकि आज राबिया ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उसने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना कमरा लॉक कर लिया था, कोई अंदर ही ना आ पाए। आज उन दोनों के लिए एक बहुत मुश्किल तरीन दिन था। दोनों ही अपने अपने टूटे
वो दिल को लेकर बैठे हुए थे और अब शायद इन्हें सारी जिंदगी रोना था। फिरदौस पानी पीने के लिए उठी। वो इस कदर थक गई थी कि उसका खल खुश्क होने लगा था। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई तो कमरे के बाहर ही खड़ी राबिया उसका इंतजार कर रही थी। फिरदौस ने एक नजर राबिया को देखा और राबिया ने एक नजर उसको, और उसके हाथ में खाली पानी की बोतल। उसका चेहरा रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखें सूज गई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? राबिया ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा। फिरदौस कोई जवाब नहीं दे दिया था। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे प्यास की शिद्दत एकदम कम हो गई है। मुझे नींद नहीं आ रही। और वो एक बार दोबारा से कमरा बंद करने लगी तो राबिया ने तेजी से उसके दरवाजे पर हाथ रखकर उसे रोका और फिर खुद अंदर आई। ये सब क्या चल रहा है फिरदौस? क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे में बंद हो, और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि इस लड़के से दूर रहो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती मेरी बात? आज ड्राइवर ने भी मुझे बताया कि तुम्हारी कोई मीटिंग थी, और इस ड्राइवर को आके ये सब कुछ बताने वाला अली खावर था। आखिर मैं तुम्हें कौन सी जुबान में समझाऊं? क्यों तुम अपनी माँ के लिए मुश्किलात पैदा करती हो? राबिया को भी फिरदौस के ऊपर गुस्सा आ गया। कौन सी मुश्किलात अम्मी, कौन सी मुश्किलात? फिरदौस के हाथ में जो बोतल थी उसने जोर से बेबसी के आलम में जमीन पर मारी। कौन सी मुश्किलात की बात कर रही हैं आप? सिर्फ हम पर ही मुश्किलात नहीं होती अम्मी, और भी दुनिया में लोगों की मुश्किलात होती हैं। आपने मना कर दिया ना कि दूर रहना इस लड़के से। सो रह तो रही हूँ दूर इससे, और क्या करूँ मैंने? आप कहा ना भूल जाऊं, तो भुलाने की कोशिश कर रही हूँ उसे भी, और अपने आप को भी, और उसकी मोहब्बत को भी। आपने कहा ना खामोश के साथ मंगनी कर लो, तो कर ली मैंने। आपने कहा ना कि भुला दूं उसे, तो भूल रही हूँ। मार कर आ गई हूँ आज उसके मोहब्बत उसके मुंह पर। ये देखें हाथ में मेरा नजर आ रही है आपको उसके नाम की अंगूठी। वो अंगूठी जो मुझे बेहद कीमती लगती थी, वो अंगूठी जो मुझे बेहद प्यारी लगती थी, वो जिसे मैं देख देख कर खुश होती थी, वो अंगूठी जिसे मैंने न जाने कितनी बार चूमती थी, कितनी बार वो अंगूठी जिसको पहनकर मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि अली खावर मेरे इर्द गिर्द है। आज वो उतार के मैंने मार दी उसके मुंह के ऊपर। बेवफाई कर ली मैंने इस अम्मी, उससे उसकी मोहब्बत उसके मुंह पर दे मारी मैंने। वो मुझे कहता रहा, नहीं नहीं, जारी है।